अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालत कोई भी हो, शुक्र हमेशा शिकवे से बेहतर होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ तलबा तालिबात, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप बाखैर होंगे। आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 14, जिसका उन्वान है दरबार लखनऊ, इसका हिस्सा अव्वल हमने पढ़ चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हिस्सा दुआम का मुताला करेंगे, जिसके मुसन्निफ़ है मिर्ज़ा रजब अली बेग। तो आइए बिना किसी ताख़ीर के सबक का मुताला शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था कि ये सबक जो है, इसमें लखनऊ की तहज़ीब, लखनऊ की चीज़ें, वहाँ की मिठाइयाँ, वहाँ की क्या क्या चीज़ें मशहूर है, उसकी तारीफ़ इसमें बयान की गई है। और पूरे सबक में इसी तरह की लखनऊ की तारीफ़ बयान की गई है। लखनऊ शहर में जो खासियत है वो चीज़ों को ये सबक में बयान किया गया है। और मैंने आपसे पहले ही कहा है कि ये सबक एक नज़म की तरह है, यानी है नसर सबक है, लेकिन इसमें हम काफ़ी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इसको पढ़ते तो ऐसा लगता है कि हम नज़म पढ़ रहे हैं। तो आइए हिस्सा दुआम का मुताला शुरू करते हैं कि सरे चौक हमेशा शाने से शाना छिला, नसीम व सबा को सीधा रास्ता ना मिला। शेख कोली की मिठाई जिसने खाई, जहान की शीरीनी से दिल खट्टा हुआ। बनारस का खुजला भूला, मथुरा के पेड़े का ठट्टा हुआ। बर्फ़ी की नफासत बोबास दुरदुरापन, नुकरी वरक का जोबन, किसी और शहर का रकाबदार अगर देख पाए या जायका लब पर आए। ज़िंदगी तल्ख हो, हाथ काट काट कर खाए। इसमें बताया कि सरे चौक हमेशा शाने से शाना छिला, यानी शाने से शाना छीलना, यानी एक ये मिसाल दी जाती है कि इसका मतलब होता है कि इतनी भीड़ के लोग चलते हैं तो एक दूसरे को उनका कंधा लगता है। वहाँ पर इतनी भीड़, बाज़ार में इतनी भीड़ रहती थी। और नसीम व सबा को सीधा रास्ता ना मिलता था, है ना। नसीम कहते हैं सुबह की ठंडी हवा, और सबा कहते हैं कि मौसम बहार में चलने वाली हवा। यानी इतनी भीड़ रहती थी कि सुबह की हवा को और मौसम बहार में चलने वाली हवा को भी रास्ता ना मिलता था। लोग इतनी वहाँ पर भीड़ करते थे। शेख कोली की मिठाई जिसने खाई, जहान की शीरीनी से दिल खट्टा हुआ। यानी शेख कोली की एक मिठाई की दुकान, और वहाँ की मिठाई जिसने खाई तो पूरी दुनिया की चीज़ों से उसका दिल खट्टा हो जाएगा, उसकी मिठास इतनी मिठाई में है। बनारस का खुजला भुला, मथुरा के पेड़े का ठट्टा हुआ। यानी बनारस की एक मिठाई मशहूर है खुजला, तो वो मिठाई को भी भूल जाएंगे आप लखनऊ के जो शेख कोली की दुकान की मिठाई खाएंगे। और मथुरा के पेड़े का ठट्टा हुआ। मथुरा की जो चीज़ सबसे ज़्यादा मशहूर है, तो मथुरा के पेड़े बहुत मशहूर है ना। ये सबक में भी इसका सवाल आया है कि भाई मथुरा की कौन सी चीज़ बहुत मशहूर है, तो मथुरा के पेड़े बहुत मशहूर हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि लखनऊ की मिठाई जिसने खाई तो वो बनारस का जो मिठाई है वो भी भूल जाएगी, और मथुरा के जो पेड़े बहुत मशहूर हैं वो भी भूल जाएगी। बर्फ़ी की नफासत बुबास दुरदुरापन, नुकरी वरक का जोबन, किसी और शहर कारकाबदार अगर देख पाए या जायका लब पर आए। ज़िंदगी तल्ख हो, हाथ काट काट कर खाए। यानी मिठाई और वो उसका दुरदुरापन मिठाई का, और नुकरी वरक का जोबन, नुकरी वरक यानी चांदी के वरक में लिपटी हुई वो मिठाई, और जो भी एक बार खाए तो उसके लब पर वो जायका बार बार आए। ज़िंदगी तल्ख हो, हाथ काट काट कर खाए, यानी हाथ भी चाट ले, इतनी लजीज मिठाई उसके वहाँ होती है। अमृती मुसलसल हरेज जायका पेच व ताब देता, याकूती मुफर्रा का जवाब देता। जब मुंह में रखा असल तो ये है, अमले मुसफ़ा जन्नत की नहर का हलक से उतरा। और पराचून की गली की खजूर, लज्जत टपकी जायके में चूर। बेहतराज अंगूर नहायत आब व ताब, हम खुरमा व हम सवाब। यहाँ पर मुसन्निफ़ कह रहे कि अमृती एक किस्म की जलेबी का नाम है, भी मिठाई है अमृती, और उसका जायका इतना लजीज है कि याकूती जो मिठाई होती है कि वो ऐसा लगता है कि हम याकूती मिठाई खा रहे हैं। याकूती एक मिठाई का नाम है, वो मिठाई का जो की बराबरी वो अमृती कर रही है। जब मुंह में रखे तो असल तो ये है कि उसको
ऐसा लगता था कि अब जैसे ही मुंह में रखे तो ऐसा लग रहा था कि हमने जन्नत की नहर का जो स्वाद है, जो उसका टेस्ट है, वो हमारे हलक में उतर गया। और प्राचून की गली की खजूर, वहाँ पर एक गली का नाम है, वो गली की खजूर इतनी लजीज, इससे इतनी लज्जत टपक रही कि जायका एकदम चूर चूर होता है और बेहतर, और ऐसा लगता कि हम अंगूर खा रहे हैं, अंगूर ही खा रहे हैं। नहायत ही आबोताब और हर हम खुरमा वो हम सवाब, हम खुरमा और हम सवाब का मायने है कि ये भी एक मिसाल है, ज़रबुल मिसाल, जिसका मतलब है कि दोहरा ही फ़ायदा हो, यानी एक चीज़ खा रहे हैं लेकिन फ़ायदा उससे दोहरा हो रहा है, डबल फ़ायदा। बालाए नूरा की दुकान पर जब नज़र आई, बेकंद वो शुक्र कर, नूर अला नूर कहकर छुरी से काट कर खाई। तो यहाँ पर वो जो बालाई यानी कि मलाई की दुकान की बात हुई है कि मलाई नूरा की जो दुकान है, उसकी जो मलाई है वो इतनी बेकंद शक्कर के जैसी है कि ऐसे बर्फ़ी के टुकड़े जिसमें जमे हुए हैं। तो उसको जैसे ही यानी कि ये नूर अला नूर यानी पूर्ण नूर, एक से बढ़कर एक चीज़ें वहाँ पर मिल रही है, और वो मलाई इतनी गाढ़ी है कि उसको छुरी से काट कर खाना पड़ रहा है। मदारी हुक्के वो ईजाद हुए, कटगरा ऐसे उस्ताद हुए कि जब तड़ाकान उनका सुना, पेचवान का दम बंद हुआ, सबको पसंद हुआ पठान की दुकान का तम्बाकू, मुश्क वो अंबर की खुशबू, जिसने एक घूंट खींचा उसी का दम भरने लगा। अलील खुसूस मर्द तमाशा बीन के वास्ते ये शेर खराद है, यहाँ हर फन का उस्ताद है। तो आगे फिर हुक्के की बात आई कि मदारी हुक्के वो ईजाद हुए, वहाँ पर एक से एक हुक्के भी, लखनऊ के हुक्के जो है वो बहुत मशहूर है, और वहाँ पर एक से एक हुक्के पीने वाले लोग वहाँ पर हुआ करते थे। तो जैसे हुक्के वो पीते थे तो उसकी जो तड़ाकान के मायने हुक्का पीते वक्त जो चटाके निकलते हैं और जो उसकी आवाज़ आती है, हुक्का पीते वक्त जब आवाज़ उसकी निकलती है कि तो उसमें से चटाके भी निकलते हैं, और हुक्का पीने की जो कोई हुक्का पीता है तो उसमें से आवाज़ भी निकलती है, गुट 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 करके ऐसी आवाज़ें भी वो हुक्के में से निकलती है। तो वो आवाज़ें ऐसी कि इंसान का दम बंद हो जाए और सबको पसंद आए। फिर पठान की दुकान की तम्बाकू भी इतनी मशहूर है कि उसकी खुशबू एक मुश्क और अंबर की तरह उसकी तम्बाकू की खुशबू है, जिससे एक घूंट खींचा तो उसका दम भरने लगा, यानी एक ही घूंट में तम्बाकू के इंसान का दम भरने लग जाता। और अलील खुसूस मर्द तमाशा भी इनके वास्ते ये शहर खराद है। खराद कहते हैं एक किस्म का आला होता है जिससे लकड़ी घिसी जाती है और उसको साफ़ सुथरा बनाया जाता है, ये मायने है। और दूसरा मायने है कि ईरान का एक पहलवान का नाम भी खर्राद है। यहाँ हर फ़न का उस्ताद है, यानी हर फ़न का उस्ताद आपको लखनऊ में मिलेगा। सैकड़ों घामड़ बद गले कंदे ना तराश, अथराफो जवानीब से हफ्ता अशरे में छिलछिला वज़ादार हो गए। जब अबू तराब खा के कूड़े में जा, मियाँ खैराती से किसी की खैरात में खत बनवाया। 12 बरस के सुन का गालों से मज़ा आया, 4 पहर खूंटी टटोली पता न पाया। और कातिब कुदरत का लिखा मिटाता है, ऐसा खत बनाता है। तो आगे बात हो रही है कि भाई सैकड़ों घामड़, यानी कि घामड़ बोलते हैं कि भाई जिसको तौर तरीका नहीं हो, है ना, बोलते ना ये बहुत घामड़ है। तो सैकड़ों घामड़ और बदगुले कुनिंदा ना तराश, तो बदगुले कुनिंदा ना तराश के मायने यहाँ पर है कि कुनिंदा ना तराश, यानी कुंदा जो कहते हैं हम, लकड़ी का एक बना हुआ होता है उसको कुंदा कहते हैं ना। हमने देखा होगा कि कसाई की दुकान पे भी गोल लकड़ी का गोल कटा हुआ एक कुंदा होता है जिस पर वो गोश्त काटता है, तो कुंदा कहते हैं लकड़ी के टुकड़े को। और जब उसके साथ ना तराश मिल गया हो तो उसके मायने होते अंखड़ के, अनघड़ के, है ना।
हो गए, यानी एक ऐसा शख्स जिसमें तमीज़ तहजीब ना सीखी हो और जिनकी तरबियत ना हुई हो, है ना तराश, यानी एक लकड़ी के कुंदे को अगर उसके साथ कुंदे ना तराश लगा दिया जाए तो यानी उसको अनघड़ है, यानी उसको बराबर घड़ा नहीं गया है। और उसकी मिसाल ऐसे शख्स से दी जाती है कि जिसमें तमीज़ व तहजीब, जिसने तमीज़ व तहजीब ना सीखी हो और जिनकी तरबियत ना हुई हो। तो ऐसे लोग भी अगर वहाँ आते हैं तो वो भी हफ्ता अशरे यानी एक हफ्ते में उनको भी छिलछिलाकर वज़ादार बना देते हैं, यानी उनको भी तहजीब माँ सीख जाते हैं। अगर कोई ऐसे लोग भी वहाँ पर आते हैं लखनऊ में और वो एक हफ्ता रहते हैं तो उनकी भी ऐसी मरम्मत हो जाती है कि वो भी एक तहजीब याफ्ता बन जाते हैं। फिर जब अबू तराब खा के कूड़े में जा मियाँ खैराती किसी खैरात में ख़त बुनवाया, तो जो अबू तराब की दुकान थी वो कातिब था और वहाँ पर कोई ख़त अगर बनवाता था तो उसका लिखा हुआ इतना गाढ़ा होता था और इतना मजबूत होता था कि कातिब कुदरत का लिखा मिटता था लेकिन उसका लिखा हुआ ख़त कभी मिट नहीं सकता था। सैयद हुसैन खां के कूड़े के दरवाज़े पर अब्दुल्ला इत्र फरोश की दुकान, जाए नशिस्त हर वो जवादार जवान है, 2 पैसे में बेले चमेली का तेल, रेल पेल फितने बपा करने वाला ऐसा मुल्ला कि ऐसा मला कि सुहाग का इत्र गर्द हुआ और जौनपुर से दिल सर्द हुआ। तो वहाँ कह रहे कि भाई सैयद खां के जो कूड़े के दरवाज़े पर अब्दुल्ला इत्र फरोश की दुकान है, यानी जो इत्र बेचता है उसका नाम अब्दुल्ला है, तो अब्दुल्ला इत्र फरोश की दुकान है। उसके जो इत्र की उसका इत्र इतना मशहूर है और इतनी खुशबू है उसके अंदर कि उसमें चमेली का तेल और रेल पील ये सब अलग अलग तरह के इत्र उसके खुशबूदार उसके पास है। और वो उसके पास जाओ तो वो ऐसा फाया मल के देता है कि सुहाग का इत्र भी उसके सामने फीका हो जाता है। और फिर जौनपुर से दिल सर्द हुआ, इत्र रुई रखी कान में, फिर जा बैठा किसी अफ्यून की दुकान में। और जब इत्र के फाया किसी कान में रखकर अफ्यून की दुकान में जा बैठो तो सफ़ेद सफ़ेद चीनी की प्यालियाँ, खूबसूरत रंगीन निरालिया और खूबसूरत रंगीन निरालिया सफ़ेद सफ़ेद चीनी की प्यालियों की दुकान। और अफ्यून फैज़ आबाद लाले की वो रंगीन जिसने तिरियाक मिस्र के नशे कर कुरकुरे किए, ज़्यादा पी खाने वालों को जान के लाले हुए, ऐसे मतवाले हुए झकड़ा बादय और गवानी वो ज़ाफ़रानी का पैदा और तब्दील जायका फरनी के ख्वांचे और नूर कलवी वरक जमे पिस्ते की हवाई छिड़की हुई मुहैया, चस्पी एक दम के बाद दम हुक्का खींचा, आँखों में सुरूर मौजूद हुआ। वहाँ से बढ़ा कान में आवाज़ आई, बेले के हार है, शौकीन अलबेले को पहन ले। और चला जा फरंगी महल के मेले को, जब ये सज बनी पगड़ा पंजों के बल चला। ये भोला वतन के चाल ढाल राव रस्म भूला अक्सर बाहर से ये धज बना, जौनपुर के काजी होने का मुफ्त में राज़ी हो गए। तो यहाँ पर अफ्यून का भी जिक्र हुआ है कि अफ्यून भी वहाँ पर अफ्यून भी इस तरह का मिलता है कि जो एक बार उसका जायका ले ले तो वो एकदम मदहोश हो जाए और फिर आगे और उसकी आँखों में एकदम सुरूर आ जाए। और फिर शराब की भी यहाँ पर जिक्र हुआ है कि वहाँ पर ऐसी शराब मिलती है, एक लाल सुर्ख शराब है ना, यहाँ पर बादय और गवानी वो ज़ाफ़रानी का पैदा, यानी जब अफ्यून पियो तो ऐसा लगता है कि हमने एक सुर्ख शराब पी ली है, इस तरह से वो अफ्यून का नशा होता है। फिर आगे लिखे है कि शौकीन अलबेले, वहाँ शौकीन अलबेले को पहने हार बेचने वाला भी वहाँ पर हार इस किस्म के मिलते हैं कि शौकीन अलबेले को ले और चला फरंगी महल को, जब यानी कि वहाँ के हार भी बहुत मशहूर है और वो पहनने के बाद इंसान एकदम पंजों के बल चला। पंजों के बल चलना ये भी एक मुहावरा है, यानी बहुत ही गुरूर अकड़ के से चलना है ना। इसका एक दूसरा एक मुहावरा इसके जीत कहेंगे हम के एक होता है सर के बल चला, है ना। हमने शेर में या नात में या कव्वाली में सुना होगा कि मैं सर के बल चला, तो सर के बल चलना का मायने होता है ताज़ीम से सर झुका के चलना, और पंजों के बल चलने का मायने यहाँ पर लिया गया है कि गुरूर और अकड़ के साथ चलना। ये भोला वतन की चाल ढाल लाहो रस्मो भूला अक्सर बाहर से आ, ये धज बना जौनपुर का काजी होने को मुफ्त में राज़ी हो गए।
जौनपुर का काजी एक मिसाल देते हैं कि जो बेवकूफ़ शख्स होता है उसके लिए जौनपुर के काजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो एक ये पैराग्राफ है इसमें वहाँ के बरसात के मौसम का शहर का क्या आलम है, लखनऊ शहर में बरसात में क्या होता है वो चीज़ें बयान की गई है कि बरसात के मौसम में शहर का ये आलम है। इधर महीना बरसा, पानी जा बजा बह गया, गली कुचा साफ रह गया। सावन भादों में जरदोजी जूता पहनकर फिरे, कीचड़ तो क्या मिट्टी ना भरे। फसल बहार की सनत परवरदिगार की, और रिजवान जिनका शाइक देखने के लायक। रोज़ ऐश बाग में तमाशे का मेला, हर वक्त चैन का जलसा, मोती झील का पानी, चश्मा जिंदगानी आब व ताब दिखाता, प्यासों का दिल लहराता। सड़क के दरख्तों की फिज़ा, जद्दा खजुआ मौजे मारता, और हार सिंगार के जंगल में लोगों का झगटा, रंगारंग की पोशाक, आपस की झाक ताक, तख्ते लालय ना फरमान, जिन पर कुर्बान और बंदा आए, खास की सुबक रवि, खिराम नाज, हर कदम पे कब के दरी, चाल भूल कर जबीने न्याज रगड़ती, शाख सर्द उनके रूबरू ना करती। शाइक हज़ार दर हज़ार शमा परवानों का आलम, गोल के गोल बाहम, आम के दरख्तों में पटका लगा, खास झूला वही पड़ा, झूलने वालों पर दिल टपका पड़ता। मोहब्बत का पेंग बढ़ते, देखने वाले दुरूद पढ़ते, बाग में कोयल पपीहे मोर का शोर, और झूले पर घटा रही वो भी गंगोर। सावन भादों के झाले वो रंगीन झूलने वाले। तो इसमें बताया कि बारिश के मौसम में लखनऊ शहर का ऐसा आलम रहता है कि इधर महीना बरसी यानी इधर बारिश हुआ और पानी जा बजा बह गया, यानी वहाँ कीचड़ जरा भी नहीं होता था। इधर बारिश हुई और पानी तुरंत ही बह गया, गली कूचे एकदम साफ हो जाता था। और सावन के महीने का सावन भादों में जरदोजी जूता पहनकर अगर हम जाएं तो भी कीचड़ तो क्या मिट्टी भी हमारे जूतों को, उनके जूतों को नहीं लगती थी। और फसल बहार की सनत परवरदिगार की, रिजवा जिनका शाइक देखने के लायक। रिजवान कहते हैं जो जन्नत का दारोगा है, एक फरिश्ते का नाम है जो जन्नत का दारोगा है। तो वो भी वहाँ की बारिश को देखने का शौकीन होता था। रोज़ ऐश बाग में तमाशे का मेला, और हर वक्त चीन का जलसा, मोती झील का पानी, चश्म जिंदगानी, यानी वहाँ पर फिर बारिश के बाद झील से पानी टपकता और पानी का जो चश्मा देखकर जिंदगानी की आबोताब दिखाता और प्यासों का दिल लहराता, है ना। आबशार देखकर एकदम प्यासों का दिल लहराता। और सड़क के दरख्तों की फ़िज़ा, जद्दा खजुआ मौजे मारता, और जो दरख्तों को भी भरपूर पानी मिलता और वो भी मौजे मारता। हार सिंगार के जंगलों में लोगों का झमेला होता, और अलग रंगीन पोशाक पहनकर लोग वहाँ आते और फिर आपस में बातें करते। और फिर बंदे आए खास सुबुक रवि कहते हैं तेज़ रफ्तार, है ना। और खराम नाज के मायने में मुलायम और नर्म चाल, यानी जो तेज़ रफ्तार लोग भी उनकी चाल बारिश में ऐसी हो जाती कि जैसे हर कदम पे ऐसा लगता है कि कबके दरी चाल। कबके दरी यानी कि ये कबके के मायने कबके दरी एक किस्म का बड़ा तीतर है जिसकी चोंच और पंजे सुर्ख होते हैं, और उसकी चाल से माशूक की चाल को तजवीज़ दी जाती है। यानी इंसान ऐसे चलते थे बारिश में, ऐसा लगता था कोई माशूक की चाल है। और जबीन न्याज यानी कि जो भी नाजुक किस्म की लड़कियाँ, यानी जो खूबसूरत लड़कियाँ ऐसे चल रही है, उस तरह की चाल वहाँ पर बारिश में हो जाती थी। और शाइकीन हज़ार दर हज़ार, और फिर ये गोल क्या गोल लोगों का वहाँ पर जंगलों में जाता और आम के दरख्तों पे झूला लगाता और झूले, और एकदम झूलों का वो लोग मज़ा लेते थे। और फिर बाग में कोयल पपीहे और मोर का शोर, और फिर उस पर बारिश की घटा, और फिर घंघोर, एकदम तेज़ बारिश, और सावन और भादों के झाले और रंगीन झूलने वाले। तो अजीज़ तलबा, ये हिस्सा दुआ में यहाँ मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में इसका आखिरी हिस्सा के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।